बताओ जी, सब बढ़िया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ध्यान से देखिएगा जरा। जो नया टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बेटे, मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया कि अगर आप पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं तो आप किस तरीके से शेयर्स इशू करते हैं। आप किस्तों में पैसा मंगवाते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आप चाहे तो पार पे भी इशू कर सकते हो और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, बस आज के टॉपिक में एक बात बदलेगी, वो ये कि पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाया जाएगा, पैसा मंगवाया जाएगा एक साथ पूरा का पूरा। कहने का मतलब एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा मंगवा लिया जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर इन लंप सम अमाउंट। लंप सम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा आना, किस्तें नहीं है, नो इंस्टॉलमेंट, लंप सम में पूरा पैसा आ रहा है जी। लंप सम में पूरा पैसा आपको रिसीव होता है, हम ये पढ़ने वाले। तो लो बेटे, स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है एंट्रीज जब पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगवा लिया जाए। देखो, कई बार ऐसा होता है बेटे, कंपनी किस्तों के चक्कर में नहीं पड़ती, और अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है या फिर उसे लिमिटेड पब्लिक को ही टारगेट करना है कि वो ही शेयर्स को अप्लाई करे, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगवा लेती है। जैसे अब इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। कंपनी ने शेयर्स इशू किए जी 1 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए। ऑल मनी वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन साफ साफ कहता है जी पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही पे करना है। कहने का मतलब आप पहले सारा पैसा 10 रुपए दे देंगे, उसके बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और किस डेट पे एप्लीकेशन रखी गई है? 1 मार्च 2020। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 30 अप्रैल 2020, और 30 अप्रैल 2020 को हमने अलॉटमेंट करी है, हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। बेटे एक मेरी बात जरा समझना, अगर हम पूरा पैसा भी मान लीजिए एक साथ मंगवा लें एप्लीकेशन पे, तो भी आप जानते हैं हमें 30 दिन का अंतराल तो फिर भी रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाता है, जैसे 1 मार्च इस क्वेश्चन में बताया, फिर हमें लगभग 30 दिन के आसपास का टाइम पीरियड दिया जाता है कि एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिए, और उसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट। और बेटे शेयर्स इशू किए जाते हैं इस दिन जिस दिन अलॉटमेंट होती है। तो यानी कि मैं अगर पूरा पैसा भी एक साथ मंगवाऊं, तब भी तब भी मुझे 2 किस्तों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। हालांकि उन्हें मैं अलग अलग ना दिखा के एक साथ दिखा सकता हूं, लेकिन 2 स्टेप्स तो तब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। समझे बात को? क्योंकि देखिए, एप्लीकेशन वाले दिन हम शेयर इशू कर नहीं सकते, शेयर इशू होते हैं अलॉटमेंट वाले दिन। तो हमें एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक के इंतजार को तो करना ही पड़ेगा। तो अब जरा देखिए एंट्री क्या बनेगी। 1 मार्च 2020 को मेरे पास 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए आएंगे, यानी कि 10 लाख रुपए कंपनी के बैंक में आ जाएंगे। एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, और क्रेडिट करेंगे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट भी इसके साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। सर अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि बेटे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों किस्तों का पैसा हम, पहली तो एक चीज, ये 2 किस्त करने के लिए मजबूर है, क्योंकि एप्लीकेशन के दिन अलॉटमेंट हो नहीं सकती और अलॉटमेंट के दिन एप्लीकेशन नहीं हो सकती। लेकिन समस्या ये है कि दोनों का पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो इट इज बेटर टू राइट इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा जी, 10 लाख रुपए। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख रुपए। ओके, फिर बेटे जी 30 दिन का इंतजार, अप्रैल 30 को हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट असल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है किसे, इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर को यहां पे डेबिट करेंगे और उसे शेयर दे देंगे। शेयर देने के लिए शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि एप्लीकेशन पे अगर पूरा पैसा आ जाता है तो एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ही हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आपको एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट को भी एक साथ दिखाना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। बोलो जी, ये सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं? अगर अलॉटमेंट पे हमें पूरा पैसा मिल जाए तो हमें क्या करना है, सॉरी एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मिल जाए तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ दिखाना है। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये 2 इंस्टॉलमेंट्स तो रखनी ही पड़ेगी, बट पैसा पूरा रिसीव हो जाता है एक साथ, तो वी हैव टू राइट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड। डन हो गई बात? अब ये तो था कि शेयर्स को हमने इशू किया है पार पे। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर शेयर्स को इशू किया जाए प्रीमियम पे, शेयर्स को इशू किया जाए प्रीमियम पे और पैसा एक साथ मंगवा लिया जाए, ये डिस्कस करेंगे। बच्चे का क्वेश्चन है, वंशिका का क्वेश्चन है कि सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 30 डेज से ज्यादा का समय हो सकता है क्या? जवाब है नहीं हो सकता सर, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हो रहा है। बेटे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक और बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये जो 30 दिन का अंतराल है ये किसी कानून में नहीं लिखा है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है। तो कई कंपनियां इस 30 दिन के अंतराल की जगह 3 महीने मैक्सिमम 120 दिन भी ले लेती है, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए फिर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम तो यही मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन आता है जी कितने दिनों का गैप होता है, तो आप तो मान के चलेंगे जी 30 डेज, ठीक है, आंसर के लिए। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि डिफरेंट हो सकता है। और बेटे ये जो क्वेश्चंस हैं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप कई बार रूल टूटते हुए देखेंगे। इनफैक्ट रिडम्पशन नाम का चैप्टर हट गया, वरना मैं आपको उसमें ये दिखाता कि किस तरह से प्रूडेंस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ती है। खैर छोड़िए, अब उन बातों पे नहीं जाते। ये बताइए जरा, क्या आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी से बेटे, आंसर कीजिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो क्या एंट्रीज होगी। देखिए जरा, शेयर्स इशू किए गए हैं 20,000 और इनकी फेस वैल्यू है 100। प्रीमियम है 20% का। जब भी परसेंटेज में प्रीमियम हो तो ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज की जाती है। तो यानी कि प्रीमियम अगर 20% है तो आप 100 रुपए का 20% करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 20 रुपए। तो फेस वैल्यू 100 है, 20 रुपए के प्रीमियम पे हमने 20,000 शेयर्स को इशू करना है। अब क्वेश्चन कहता है जी सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया, जर्नल एंट्रीज करिए। बेटे अगर एप्लीकेशन पे मिल गया तो ध्यान रखिएगा 2 ही एंट्री होती है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगली मैं छिपा के चलता हूं ताकि ध्यान ना भटके। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंटली दिखाया, वो दिखाना ही है क्योंकि हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो करना ही पड़ता है।
लेकिन अब अमाउंट कितना आएगा? देखिए, मैं 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब एक शेयर पे मुझे 120 रुपए मिलने चाहिए। और कितने शेयर्स बेचे जा रहे हैं? 20,000। तो 20,000 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 लाख रुपए हमें मिलेंगे। आप इसे इस तरह से समझिए, बैंक डेबिट हुआ है और इन्वेस्टर क्रेडिट हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जितने से आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को क्रेडिट करा, उतने से ही अगली एंट्री में डेबिट करिए। शेयर्स दे दीजिए। शेयर्स दे देंगे कितने? 2 लाख इंटू में फेस वैल्यू। 2 लाख इंटू में फेस वैल्यू यानी कि 100, 20 लाख के शेयर्स। अब मिले थे 24 लाख, शेयर्स कितने के दिए? 20 लाख। जो बाकी के 4 लाख थे, वो मेरे बच्चे आपका क्या था? प्रॉफिट। क्योंकि आपने शेयर्स को किस पे इशू किया था? प्रीमियम पे। तो बाकी का बचा हुआ क्या हो गया जी? प्रॉफिट। तो 20,000 इंटू में 20 करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आया। आप बेटे एक बात समझ लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भले सिंगल इंस्टॉलमेंट में आए, भले किश्तों में आए, हमेशा आता तो कैपिटल वाली एंट्री में ही है, कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं आता है। आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। तो बेटे जी, हमने अभी कवर किया क्या कि अगर शेयर्स को मान लीजिए कि हम इशू करते हैं किस पे? लंप सम पे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं, तो क्या जर्नल एंट्रीज होती है। आइए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो करते हैं। जल्दी से आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर निकाल लीजिएगा 7.157। क्वेश्चन नंबर है जी 7। मिल गया आप सबको? ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, मैं नहीं करूंगा। सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है बेटे, आप बड़े प्यार से कर दोगे, बिल्कुल मत घबराओ। देखो अब जरा, पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर्स की। 10 रुपए का एक शेयर है और 3 रुपए के प्रीमियम पर है। तो इसका मतलब ये है कि 13 रुपए पे हम शेयर को बेच रहे हैं, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए फेस वैल्यू है। होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन और इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। दो एंट्रीज होनी है, ज्यादा समय मत लगाइएगा, जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए।
हाँ जी बेटे, जल्दी से भेजिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलिए जी, जिन्हें भेजना था वो भेज चुके, मुझे पता चल गया, बाकी नालायक नहीं भेजने वाले। बेटे जल्दी से अब एक बार जरा ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिएगा। पहले हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब याद है आपको क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। जैसे कि देखिए जरा, कानपुर गैस लिमिटेड ने इशू किए 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। 40,000 इक्विटी शेयर है जी, ₹10 का एक और ₹1 के प्रीमियम पे। अमाउंट पेबल है इस तरह से, 2.5 एप्लीकेशन, 4.5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब किश्तों में आ रहा है पैसा। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। अब कहते हैं जी एप्लीकेशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ 37,000 शेयर्स की। बेटे इशू कितने किए थे? 40,000। एप्लीकेशन कितनी आई है? 37,000। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो भाई, मैं 40,000 शेयर्स लेके बैठा हूं मार्केट में बेचने के लिए, खरीदार मिलते हैं सिर्फ 37,000 के। तो बेटे लॉजिक लगाओ कॉमन सेंस का कि मैं कितने बेच पाऊंगा। भाई 40,000 में बेचना चाहता हूं, लेकिन ग्राहक मिलते हैं सिर्फ 37,000 के लिए, तो कितने इशू कर पाऊंगा मैं? बताओ जरा सोच समझ के। वेरी वेरी गुड, सिर्फ 37,000 ही हम इशू कर पाएंगे। तो बेटे जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो आप पूरा क्वेश्चन जितने भी एप्लीकेशन आई है शेयर्स की, बस उससे ही करेंगे। यानी कि इसमें आप 40,000 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, 37,000 से सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। तो मतलब एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिलेंगे? 37,000 इंटू में 2.5, 40,000 को बस भूल जाइए, 37,000 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू, ये होमवर्क में करना है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो क्वेश्चंस को मिलाया हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, ₹10 का एक, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। किरण टेक्सटाइल लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए जी, ₹10 का एक है और ₹4 के प्रीमियम पे इशू हुए, और इसके अलावा 2006% प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए गए। ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, एट पार, पेबल एज फॉलोज। बेटे देखो जरा, इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए प्रीमियम पे, ये अलग क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर की किस्तें ये गिवन है 3.5, 6.5, और प्रीमियम इसी पे है, और प्रीमियम है ₹4 का, तो इसका मतलब 2.5 प्लस 4, ₹2.5 कैपिटल के और ₹4 इस पे प्रीमियम के आ रहे हैं। ₹2 फर्स्ट कॉल के और ₹2 फाइनल कॉल के, इस तरह से तो इक्विटी का पैसा आ रहा है। कहते हैं जी सारे के सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड है एंड पेड है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इक्विटी शेयर्स को लेके एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें 8 एंट्रीज होगी इक्विटी शेयर की, ध्यान में रखते हुए कि आप हर जगह पे जहां पे भी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं वहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखें, जहां पे भी शेयर कैपिटल लिखते हैं वहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखें, एंड सो ऑन। फिर आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स
कि किस्तें ऐसे आ रही है 30, 20, 25, 25, ये पार पे था। 2006% प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप हर जगह पे पता है क्या यूज करेंगे? 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। ये जो 6% आप देख रहे हैं, ये असल में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है इन पे। हमें क्वेश्चन में 6% का कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि इसका हर जगह पे नाम ये लगाना, बस दैट्स इट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे होमवर्क में करके सेंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि आज शाम को मैं क्लास रखूंगा 7 बजे, उस वक्त पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। शाम तक बेटे आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन है मात्र, और मुझे सेंड कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द इवनिंग। शाम को 7 बजे क्लास है, ध्यान रखना।